हाँ जी, क्या नाम हुआ मैम? मेरा तो मधु सिंह है। मधु जी, क्या लग रहा है बिहार में भी चुनाव नजदीक है, किसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए आपके अनुसार? लोग का योगी मोदी है, वही बनेंगे, वही हम। हाँ, कारण क्या है भाजपा को चाहने का? हम लोग का भाई बहुत विकास किए हैं बनारस में, हमको अच्छे लगते हैं। विकास किया है। देखिए, पर राहुल गांधी जो है दावे कर रहे हैं कि बिहार में वो सरकार चोर है, उसके बारे में हम तो बात नहीं। चोर है, कह रहे हैं ऑक्सफोर्ड से पढ़े। हम लोग कोई नेता चुन ही नहीं सकते बिन भाजपा को। अच्छा, राहुल में क्या कमियां लगती है? हमको पसंद ही पड़ते हैं, उनका काम ही अच्छा नहीं है। काम अच्छा नहीं, मौका तो दीजिए तभी तो काम। हम किसी को मौका नहीं देते हैं, भाजपा में है, मरते जिंदगी तक रहेंगे। कह रहे बीजेपी की बस की नहीं है बिहार में सरकार बनाने। बिहार में हम नहीं बनाएंगे। कह रहे ना रोजगार दे पा रही है बीजेपी और ना ही विकास कर। हम नहीं बना सकते हैं भाजपा को छोड़ के। अच्छा, हम लोग का भाजपा सरकार है, हम लोग भाजपा को ही बनाएंगे। कितना विश्वास है कि बिहार में भाजपा? हम लोग का भाजपा के बारे में क्या नाम हुआ सर आपका? अवनीश सिंह। क्या लग रहा है बिहार में भी चुनाव है, किसकी सरकार बननी चाहिए? भाजपा की बनेगी ना। भाजपा। हम यूपी के बॉर्डर के हैं, लेकिन हमें पता है कि वहाँ भाजपा इस बार आएगी। ये महाकुंभ काम किया है। क्या चाहिए बताइए, भाजपा को चाहने का कारण क्या है? भाजपा को चाहने का बहुत कारण है, जैसे कि रोड, पानी और सरकार सुविधा दे रही है गरीबों को, बच्चों को। और क्या चाहिए? बिजली जहाँ रात दिन आता था, अभी 24 घंटे बिजली आती है। तो देखिए, बिहार में राहुल जी दावे कर रहे हैं कि अब भाजपा के पास की नहीं है। ऐसा बिहार में पहले बिरादरीवाद पे चलता था, अभी बिरादरीवाद वहाँ नहीं है। समझ रही है ना? इस बार बिरादरी से सब बाहर हो गए हैं। तेजस्वी जी को जानते हैं? तेजस्वी जी को जानते हैं। देखिए, लालू जी कह रहे हैं कि बिहार का भविष्य केवल तेजस्वी। ऐसा है कि वो लोग खानदानी राजनीति करते हैं, उनके घर के ही आदमी बनेंगे और बाहर के तो बनेंगे नहीं। परिवारवाद चलता है, भाजपा में परिवारवाद है नहीं। हम यूपी के हैं। देखिए, आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, पर कह रहे हैं युवाओं के लिए काम केवल तेजस्वी जैसे नेता कर सकते हैं। क्या करेंगे? 9 फेल है तो क्या करेंगे? 9 फेल होके कितना कर सकते हैं? लालू तो कह रहे हैं कि पूरी राजनीति उनके हाथ में है। लालू भी तो कितना पास है, आप बताइए। फिर भी तो सत्ता में आए, पत्रकार हैं आप, फिर भी तो सत्ता में आए ना। सत्ता तो वही तो खानदानी है, मतलब उनका ऐसा नहीं है। हाँ, देखिए, अभी नीतीश और बीजेपी की सरकार है। नीतीश ठीक है। नीतीश ने ही बिहार का रूप बदला, नहीं तो कौन बदला था? तो नीतीश तो ठीक है, भले पलटू है, बात अलग है। क्या लग रहा है, कम बैक होंगे नीतीश चाचा? नहीं, इस बार तो बैक नहीं होंगे, इस बार बैक होंगे तो डायरेक्ट चले जाएंगे। अच्छा। या तो राज्यपाल बना के उनको भेज देंगे सब लोग। फिर कौन आएगा जब नीतीश नहीं तो फिर और कौन? अरे अभी तो नई पार्टी आई है, उसमें अभी एक वो है, क्या उनका नाम है, भूल गए उनका भी। चिराग जी। हाँ, चिराग पासवान है। अच्छा, इनको इतना प्रेम क्यों मिल रहा है? नहीं, प्रेम नहीं मिल क्या रहा है। खासियत है चिराग पासवान? नए यंग है, नया यंग तो तेजस्वी भी है। तेजस्वी यंग तो राहुल भी कह रहे हैं। नहीं, तो उसके अंदर टैलेंट है ना, उसके अंदर टैलेंट है। किसके अंदर क्या है? टैलेंट नहीं है तेजस्वी के अंदर? क्या है बताइए ना। कह रहे इतने समय से पिता भी राजनीति में, माता भी राजनीति में, और भाई माता कितनी पास थी? माता उनकी कितनी पास थी? फिर भी सत्ता में तो थी। 5 पास और वो जो है कि प्रदेश चलाएगा, ये तो बिरादरीवाद हुआ। पास है तो बताइए आप। अरे कितना भरोसा है कि बिहार में सत्ता आएगी? नहीं, क्यों? अभी भाई उन लोगों का राज है। लालू तो कहते थे जब तक बिहार में आलू रहेगा तब तक लालू रहेंगे, लेकिन अभी तो है नहीं। तो गए लालू नहीं है, आलू है, लालू नहीं है। पर उनके लाल तैयारी में है। हाँ, लाल तो तैयारी में रहेंगे भाई। अभी उन लोगों के पास तो इतना व्यवस्था है कि अभी तो लड़ाई में तो रहेंगे ही। क्या कहेंगे मैम, किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार? चिराग पासवान के। चिराग पासवान की कारण क्या है? थोड़ा सा आगे आइए। चिराग पासवान को चाहने का कारण क्या है? वो हर एंगल से बेस्ट है। बेस्ट है। और देखिए, वहाँ दावे कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मुझसे पूछिए तो तेजस्वी यादव तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं, नहीं पसंद। लालू के पूरी परिवार नहीं पसंद है। पर तेजस्वी यादव कास्ट में भले छोटे हैं, पर उनकी बाहर की विचार, वो पढ़े लिखे हैं और वो फैसला सोच समझ के लेते। चिराग जी की बात कर रहे हैं। हाँ, चिराग पासवान। पर तेजस्वी कह रहे हैं कि युवा जो है तेजस्वी यादव को पसंद कर रही है कि तेजस्वी यादव को पसंद कर रहा है, पर यादव उनको बस यादव पसंद कर रहा है। हाँ, और केवल यादव समुदाय जो है उन्हें पसंद कर रहा है। बिहार में बस उनको यादव सपोर्ट करता है। राहुल जी के लिए क्या कहना है? हमें राहुल जी से कोई पता ही नहीं उनके बारे में। कह रहे महिला बहुत समर्थन कर रही है बिहार में राहुल गांधी। नहीं, कोई नहीं करता। दलितों का समर्थन अभी फिलहाल में नेता अगर चुनेंगे तो तेजस्वी पर हम तेजस्वी जी को चुने। बिल्कुल। अभी तो आप कह रही थी चिराग जी। नहीं, सॉरी, चिराग पासवान को, क्योंकि हम भी एक बिहारी हैं तो हम जब ज्यादा करके उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। चिराग पासवान में क्या खूबी क्या लगती है? खूबी तो हमको कुछ नहीं ऐसा लग रहा है। खूबी नहीं है, पर चाहने का कारण झूठे बहुत है, फ्रेवी वाली बातें करते, काम कम करते हैं, फ्रेवीगिरी ज्यादा। तेजस्वी ऐसा कर। हाँ, और चिराग पासवान में ऐसा करना, वो जो भी है बंदा जो काम करेगा वही दिखाएगा तेजस्वी में। चलिए ठीक है, क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ? ममता। हाँ जी, ममता जी किसकी सरकार बना रही है इस बार? मुझे तो जो चल रहा है वही ठीक लग रहा है। बीजेपी। हाँ, वो कारण क्या है बीजेपी को चाहने का? थोड़ा इधर आइए। कारण ये है जो कर रहे हैं ना, अच्छा कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर जो अब हो रहा है ना वो कभी नहीं हुआ, वो आज हो गया है, इसलिए जो हो रहा है अच्छा हो। तो कह रहे हैं कि अब भाजपा को राजनीति नहीं करनी चाहिए, कांग्रेस को मौका। नहीं, कांग्रेस को नहीं। मेरा राहुल जी को जानती हैं? हाँ, जानते हैं। वो दावे कर रहे हैं कि बिहार में सरकार बनाएंगे। नहीं, बनेगी तो कोई फायदा नहीं होगा इससे। फायदा नहीं होगा? नहीं होगा, जो क्योंकि हमें तो जिस पे भरोसा है
हम उसको ही बोलेंगे भाई। किस पर भरोसा है? हमें तो मोदी जी पे भरोसा है, हम तो मोदी के ही कह है। रहे हैं आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल नहीं नहीं, हमें रोजगार है, रोजगार नहीं है, पढ़ो लिखो खूब रोजगार है। अच्छा। पढ़ाई करो, कौन कहता है कि पढ़ो मत, पढ़ो लिखो कुछ बनो, ऐसा सरकार देगी। जब पढ़ोगे नहीं तो सरकार कहाँ से कुछ देगी? मतलब भाजपा पे भरोसा है। क्या कहेंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र सिंह। सर क्या कहेंगे, बिहार में चुनाव नजदीक है, किसकी सरकार बननी चाहिए, जनता क्या चाह रही है? भाई गुंडों की सरकार आनी है, पहले भी गुंडों की सरकार थी, बीजेपी के अलावा कुछ नहीं। लालू जैसे चोर नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये गुंडों की सरकार कौन? अरे भाई लालू के लड़के की शादी में शोरूमों से बिना अथॉरिटी के पास गाड़ियां उठवा दी गई थी पूरे बिहार में। तो देखिए, जिन्हें आप गुंडा कह रहे हैं वही दावे कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति उनके हाथ में है। मैडम दावे करना और बात है, दावे तो चोर भी करते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, कोर्ट में कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, दुनिया जानती है। और देखिए, कह रहे तेजस्वी यादव युवाओं की पसंद है। युवाओं की पसंद कौन कहता है? युवाओं की पसंद है, कोई युवा पसंद नहीं करता। मैं भी सेना से रिटायर्ड हूँ, इतनी बुद्धि मेरे पास है। देश के लोगों के बिहार में यह हालत है, बिहार का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? कारण वही है, गुंडागर्दी, सब माल खा जाते हैं। क्या कहेंगे? यादव खानदान ने पूरा यूपी बर्बाद कर दिया और योगी ने कमा दिया। एक यादव ही है जो यूपी और बिहार में, एक यादव ही है जो यूपी और बिहार में ना बीजेपी यादव कभी नहीं झुका, यादव छोड़ के यादव फैला रखे गुंडागर्दी। यादव ही ऐसा है जो बीजेपी आगे नहीं झुका। कड़ी लगेगी तो घंटा खा लियो, लगेगी 100 बटन लगेंगे। किसके लगेगी? अखिलेश यादव। अच्छा, बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? बिहार में मोदी जी की। मोदी जी की। पर सर कह रहे तेजस्वी आएंगे। तेजस्वी गुंडा, भागो बाप गुंडा, लालू गुंडा, उसका बाप गुंडा है। ये कह रहे लालू भी गुंडे और तेजस्वी भी गुंडे। अच्छा हम सुनिए ना, बोले कि जो गुंडा राज नहीं था वो हम लोग के लिए गुंडा राज नहीं था, जो गरीब थे, जो दबे हुए थे, ठीक ना, उसके लिए तो सही किया ना, आर्थिक किसी दिया और साथ साथ अखिलेश के जमाने में धन बेची बेटियों की लूटी गई, बलात्कार हुआ, एक था अपने दामाद के साथ भाग गई और जारी करने वाले। पर मैं अभी बिहार की बात कर रही हूँ, आप बिहार में किसकी सरकार चाहिए? बिहार में चाहिए बिल्कुल तेजस्वी यादव की सरकार आनी चाहिए। कह रहे तेजस्वी की सरकार बनेगी बिहार में। अरे भाई तेजस्वी की बने तो वो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि गुंडों की सरकार चाहिए, ईमानदार सरकार चाहिए, ऐसा आदमी चाहिए जो अपने परिवार तक को छोड़ दिया हो। योगी और मोदी के अलावा कोई नहीं देश में, जितने सब बदमाश गुंडे हैं, मैं कहता हूँ मेरा उखाड़ ले जो उखाड़े। आज बिहार की ये स्थिति है, 797 डिस्ट्रिक्ट है, सभी डिस्ट्रिक्ट से अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं, क्योंकि मेरा एडवर्टाइजिंग का काम है और एडवर्टाइजर से ज़्यादा कौन क्या घूमेगा, क्या जानेगा कोई। बिहार को बेड़ा गर्क किया हुआ है इन लोगों ने, यादवों ने। सीधी कहता हूँ, कोई यादव भी ऐसा सुन ले जो उखाड़ ले। कहने का तात्पर्य ये, आज बिहारी लोग बाहर जाके मजदूरी क्यों करते हैं? पेट की आग तो उनको है ना, पेट की आग को बुझाने के लिए मजदूरी करने के लिए अदर स्टेट में जाया जाता है, जहाँ जाते हैं वहाँ इज्जत नहीं मिलती। क्या कहेंगे? कह रहे बिहार को बदनाम करने में हाथ यादवों का है। अब सीधे तो यादव को आप पर्सनली अटैक कर रहे हैं। सुनिए मैं बता रहा हूँ, एक मिनट सुन, अरे 75 साल, अरे हम बता रहे हैं ना, स्थिति बता रहे हैं। दिल्ली से कलकत्ता तक जो जीटी रोड जाता है, आज से 35 साल पहले, 40 साल पहले, 38 साल पहले 40 फुट के गड्ढे थे, डकैतियाँ डलती थी, गाड़ियाँ लूट ली जाती थी। आज भी गया जैसे हॉस्पिटलों में इलाज नहीं मिल रहा, मेडिसिन नहीं है, लोगों को सुविधा नहीं है, मजदूरी नहीं है, आज भी यादव दमंग है वहाँ। ये असल स्थिति है, डरने वाली बात नहीं। या तो हम लोग बोलते नहीं, और बोलते तो खुल के बोलते हैं। सिवाय मोदी और योगी जैसे समझदार आदमी के, यानी कि बीजेपी को मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी के शासन में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन बहुत कम हो गया है। 90% भ्रष्टाचार कम हुआ है। रही महंगाई की बात, मोदी सरकार ही है जो आर्म्स और अम्युनिशन बनने लगे हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये सिर्फ मोदी सरकार की देन है, बाकी सब लुटेरे हैं। ठीक है, पहले खत्म करने दे, फिर मैं बोलूँगा। बोलिए ना, देखिए बिहार में ना तेजस्वी की सरकार आएगी। क्यों? अच्छा, अब हम पुराने जमाने की जब पुराने जमाने की बात करते हैं तो उस समय बिहार की इकोनॉमिक स्थिति क्या थी वो भी देखना चाहिए। ये भी यादव होंगे। बात देखिए, बात किसी कास्ट की बात ये है कि जो अरे जितने भी आए लूट के आए, क्यों ऐसी तैसी? भाई बिहार के लोग, एक मिनट, बिहार के लोग मजदूरी करने क्यों जाते हैं अदर स्टेट में जहाँ इज्जत नहीं मिलती इन लोगों को? अरे मैं सही बात कर रहा हूँ। हम आपकी बातों से सहमत। देखिए, हम मूर्ख नहीं है, हम एजुकेटेड पर्सन है। हमसे ज्यादा क्या जानेंगे? एक डिस्ट्रिक्ट। इधर बात कीजिए, क्या कह रहे हैं बिहार में आप कैसे चाह रहे हैं? देखिए, हम बिहार में ये चाह रहे हैं, जो बिहार की नागरिक जो भी है, आप उसे वोट दीजिए जो आपको हर एक चीज में अवसर प्रदान करते हैं, हर एक चीज में। कौन करता है अवसर प्रदान? हम देखिए, अभी मान लीजिए अगर कास्ट वाइज जाइएगा, बोलेगा ये बोलेगा मतलब कि उखाड़ ले, हमारा उखाड़ ले। पहली चीज जिंदाबाद। देखिए, अगर
सुनिए सुनिए, जैसे मान लीजिए बोलेंगे यादव, बोलेंगे कि तेजस्वी को दीजिए, ऐसा सपोर्टेड मतलब कि कास्ट वाइज देखिए सपोर्टेड होती है। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, आप किसे मौका देना चाह रहे हैं बिहार में? एक मिनट भैया, बताते अभी बिहार में मान लीजिए नीतीश सरकार है, जैसे तो नीतीश जो मतलब जो अवसर देते नौकरी का भी, तो ये नौकरी का क्या अवसर देते हैं? तो बिहार के स्पेशल पहले एक पॉइंट समझिए, जो हम सरकार बनाए हैं, बिहार के नागरिक जब सरकार बनाए बिहार में, तो अवसर किसको मिलनी चाहिए? बिहार को। लेकिन नौकरी में अवसर किसको मिलता है? किसे मिल रहा है? बिहार के साथ साथ अदर स्टेट को भी मिलता है। अच्छा, अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो आप बिहार से दिल्ली में आके नहीं काम कर हाँ, कर सकते हैं, एक मिनट, कर सकते दिल्ली वालों को ये अवसर मिलेगा, मेरी बात सुनिए। दिल्ली सब आप तो यही दिखा रहे हैं और यही कह रहे हैं। कर सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा जो है परसेंटेज छूट नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए 5-10% आप अवसर दीजिए, लेकिन आप बोलिए हम 50% अवसर देंगे, तो हम लोग ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये बताइए आपको तेजस्वी अवसर दे देंगे क्या? 100% अवसर देखिए, इतना दिन पहले सरकार पहले रोजगार थी क्या? पहले रोजगार था। रोजगार आप कह रहे हैं कि नीतीश के राज, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ नीतीश के राज में नहीं मिला, चलिए ठीक है, पर इससे पहले क्या बहुत रोजगार? अरे हाँ, इससे पहले 100% आपको मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ ना, बोलिए। देखिए, मेरा बात बता रहा हूँ। हाँ जी, मिलता था क्या? देखिए रोजगार हाँ जी, पूरे दिल्ली में आके बसे कौन बसता था? बिहार के लोग। सर कह रहे हैं रोजगार अगर वहाँ होता तो दिल्ली में क्यों आते? ये सब देखते हुए क्या लग रहा है, किसे मौका देंगे? सर कह रहे हैं कि युवा नेता आएगा, क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव। आपको लगता है? तेजस्वी यादव के भाई साहब की तो स्टोरी आप सुन रहे होंगे। अच्छा, वो उनकी स्टोरी तो आप सुन रहे होंगे। मनाता वो नहीं। अगर इनके परिवार वाले इस तरह करेंगे तो वोट देंगे इनको। और मैं बता रहा हूँ, भाजपा का नेता भी देख रहे हाईवे पर रंगरेलिया मनाता, वो बात नहीं बोलेंगे ये लोग, ठीक है ना? ये बोलेंगे तेजस्वी यादव ने क्या किया, वो उसका भाई तेज प्रताप यादव ने दूसरा शादी कर दिया। भाई जो बहुत सुबह दूसरा शादी क्या कर, उसका निजी जीवन है। देखिए, दूसरी शादी का नहीं, पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वो तो कितना बड़ा, वो उसका निजी जीवन है। पार्टी निजी हो गया, पार्टी से निष्कासित निजी हो गया। भैया कैसी बात कर रहे हैं? बोलने दो, निजी कैसे हो गया? निजी कैसे हो गया? अच्छा, पार्टी से तो निकाल दिया। अब बीजेपी में 20 सड़क पर रंगरेलिया मनाता था, उसको तो अभी तक मतलब बोला ही नहीं है, उसके बारे में आप किसी से बात नहीं करते हो। आपने फिर तेज प्रताप की वीडियो नहीं देखी, जो हमारे ही सेना को देखा जाए तो नचा रहे हैं, ये वीडियो के बारे में चर्चित नहीं की? हमारे सेना को नचा रहे हैं। अच्छा, वो यार बोलिए ना, मैं सेना पा रहा हूँ, दरोगा को नचा रहे हैं। गलती सबसे होती है। अच्छा, ये गलती हो गई। गलती हो गया, इससे गलती नहीं हो सकता। तेज प्रताप से गलती हो सकता है, इससे गलती नहीं हो सकता। पहले तो ये भी बोला था, जरा ऐसे बाबू रुक जा जरा, मैं यही हूँ। ये भी तो बोला था मोदी बेटी बचाओ तब कहाँ हुआ, तब गलती नहीं हुआ। आपने अभी बोला कि बिहार में रोजगार नहीं है, दूसरे स्टेट वाले को मौका देता है, हम सरकार चुनते हैं। वहाँ 2.5 लाख टीचर का वैकेंसी था, जरा आप भी गौर से सुन लीजिए, ये लोग भी सुन ले। बाबू थोड़ा रुक जा। 2.5 लाख टीचर का वैकेंसी था और बीएड करके डीएलएड करके आना था टीचर में। 1 लाख नहीं फूट सका, 88,000 में भो बोल गया पूरा बिहार। लंगड़ा लुल्ला जो भी किया हुआ था सबको लेकर 88,000। तो भाई हमें 2.5 लाख चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे जब बिहार में हो ही नहीं रहा है? 88,000 में ही पूरा हो जा रहा है, तो हमें तो चाहिए ना 2.5 लाख। तो काहे नहीं लाएंगे बाहर से, राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, दिल्ली से? काहे नहीं लाएंगे हरियाणा से? हमें टीचर चाहिए भाई, बीएड के बाद डीएलएड किया हुआ। बिहार में जब है नहीं तो कहाँ से क्या करेगा? मान लीजिए एक ही साल में 2.5 लाख को निकाल देंगे, हम कुछ करके हम निकाल देंगे। उस टाइम तक जरूरत नहीं था 2.5 लाख का, अभी 2.5 लाख का जरूरत था कि नहीं? पिछले आपने देखा होगा, एक दिन में 2.5 लाख निकाल देंगे, एक दिन में निकाल देंगे भाई। बाद में जो हम लोग बीएड कर रहे हैं उसका क्या? तो तुम भी 5 साल बाद लगोगे, अब तुम्हारा इंतजार करेगा। हम 5 साल बाद निकलेंगे। क्या नाम है चाचा? योगेंद्र हाँ जी, योगेंद्र राव, किसकी सरकार में? बीजेपी का। देखिए, कह रहे युवाओं की पसंद तेजस्वी यादव है। नहीं, तेजस्वी काय का अनपढ़ आदमी हो, तेजस्वी काय का टीचर कह रहे बिहार का भविष्य बना देंगे। नहीं, ये कह रहे हैं कि इतनी भर्ती करा दिए, तो उस टाइम में क्या है, हल चलाने वाला की नौकरी, हल चलाने आज के टाइम में वो नहीं है। जो पढ़े लिखे बंदे उनको दिया जाता है, वो नहीं कि हल चला रहा है, खेत जोत के आ रहे, अब वहाँ पे फिर वो चलो स्कूल। तो क्या कहेंगे, युवा क्या सोच रखते हैं? हम क्या कह सकते हैं? कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं? बीजेपी को पसंद करते हैं। मौका मिलना चाहिए बिहार में? बिल्कुल मिलेगा, मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ? वंश। वंश, क्या लग रहा है आपको, बिहार में किसकी सरकार बनी? बीजेपी। रीजन क्या है बीजेपी जहाँ पे आई है बीजेपी, उसने हर जगह को सफाई किया है। अच्छा, बीजेपी होनी एक चाहिए। सर्वे के माध्यम से कहा जा रहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव को युवा पसंद करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। क्या कहेंगे सर, किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी, मोदी जिंदाबाद। बीजेपी को चाहिए। मोदी ने क्या काम नहीं किया, सब बहुत काम किया। राहुल कह रहे हैं कि बिहार में झंडा गाड़ेंगे। राहुल कौन? पप्पू? पता नहीं, कह रहे युवाओं के लिए काम करेंगे। उसका हमें पता ही नहीं है कौन है पप्पू। राहुल है, बीजेपी अन्याय कर रही है, न्याय दिलाएंगे वो। राहुल गांधी नहीं है, हमें पता नहीं है। पहले की दिल्ली देख लो, पहले का इंडिया देख लो और अब का देख लो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, मेडिकल लाइन डेवलप हुई है, स्टूडेंट लाइफ डेवलप हुई है, कितने एम्स आ गए, कितने मेडिकल सेंटर आ गए। अब देख लो क्या क्या। बिहार में तो राहुल आरोप लगा रहे हैं कि ना रोजगार मिल रहा है ना विकास हुआ है। अब
उसको अपना तो पता नहीं है मैं कहाँ घूम रहा हूँ, कहाँ बैठ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मतलब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार का भविष्य उनके हाथ में। कुछ भी नहीं आएगा, मोदी आएगा, 100% मोदी आएगा, 100%। इतना विश्वास है। पर देखिए इस तरीके से कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिला है। अब उसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा, किसी को नहीं आ रहा, नजर ही नहीं आ रहा राहुल को क्या है क्या नहीं है। सब कुछ मोदी आएगा, 100% मोदी आएगा। भाजपा सरकार आएगी। हाँ यहाँ बोलिए चाचा, क्या कह रहे हैं? किसे लेके आएंगे? वो जो बोले थे राहुल गांधी वो सही है। राहुल जी आएंगे? सही है, हाँ। पप्पू सही है। भाई जब कांग्रेस के हम आते हैं तो कांग्रेस की अच्छा राहुल क्यों सही है चाचा? हमें अच्छे लगे, बढ़िया है। बहुत बड़े। अच्छा बिहार में काम क्या करेंगे, उम्मीद क्या है उनसे? काम उसको मौका नहीं मिल रहा है काम करने के। पहले से कांग्रेस जो थी वो उसके आगे पीछे कोई था नहीं उसको। कितनी सीटें हैं उसकी पप्पू की? कितनी हो कितनी है? 0/0 है। कांग्रेस बीजेपी ला दो। बीजेपी है। आप भी यही होंगे, हम भी यही होंगे, देख लेना। अरे आप एक चीज बताओ, अभी गठबंधन हुआ था, आई ना बीजेपी, आई ना भी इंडिया गठबंधन हुआ था, आया ना बीजेपी। दिल्ली में भी बीजेपी है, पूरे इंडिया में बीजेपी है। 27 साल बाद आई थी ना। वो आएगी, वो आना पड़ा क्योंकि पूरा देश खराब हो गया था, पूरा देश खराब। अच्छा देश खराब क्यों हो गया था? इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ था क्या पहले? इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ था क्या पहले? कोई आता था फौरन पूछ जाता था ये बिहारी है। बात कीजिए ना, बीजेपी आएगी। आएगी तो बढ़िया, देखते हैं हम भी इनको। जिन्हें आएगी मुझे मेरे से मुलाकात कर चाचा कहाँ से आप? बिहार में कौन? बीजेपी। राहुल गांधी आएगी चाचा कह रहे हैं। नहीं बीजेपी है। तेजस्वी जी के लिए क्या कहना चाहिए? क्या? तेजस्वी यादव के लिए क्या कहना है? कुछ नहीं, जीरो पर। कह रहे कि बिहार का भविष्य उनके हाथ में है। नीतीश कुमार के हाथ में। नीतीश जी के हाथ में। कह रहे नीतीश जी बुढ़ा गए, राजनीति छोड़ देनी चाहिए। नहीं, अभी राजनीति 5 साल और करेंगे। किन उम्मीदों में आप चाह रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए? क्या उम्मीद है बीजेपी की? बिहार में क्या बदलाव करे? बहुत सी बदलाव हुआ है बिहार में। सड़क है और कुछ बिजली के है व्यवस्था है, बहुत सब। अच्छा इसलिए आप चाहते हैं?